हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GKGS प्रैक्टिस। आज हम यहाँ देखेंगे हिस्ट्री के 150 से ज़्यादा ऑनलाइनर क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए उपयोगी हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। कालिदास के मालिकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन के सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह उच्च वर्ग के लोगों के लिए जाना जाता था। वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। वैदिक काल में चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। सोम ऋग्वेद युग के नर देवता थे जो पौधों के देवता थे। अहिलवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। कान्यकुंभज कन्नौज शहर का प्राचीन नाम है। महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुझरिस। भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या की राजधानी कौशल थी। 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच समुद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। भारत में पहले कवि के रूप में वाल्मीकि को श्रद्धेय माना जाता है। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में स्थित है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल थे। अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। वह इटावली का यात्री था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कालाशोक था। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। श्वेतांबर और दिगंबर जैन मत धर्म के हैं। जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। श्री गुरु रामदास ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फाहियान ने भारत का दौरा किया था। आर्य भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले पहले व्यक्ति थे। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद नवीन वेद है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। उनके द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है। चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। गुप्त काल में बुद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता चित्रकार से मिलता है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार पेशा था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति नगरीय थी। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने सोने की मूर्तियां गलाकर मुद्रा बनवाया था। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारत में शंकराचार्य पीठ द्वारिका में है, पुरी में, बद्रीनाथ में है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन प्रणाली के क्षेत्र का वर्णन करता है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। वेलेजली गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। सी.डी. देशमुख के द्वारा पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था कि यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। पुर्तगाली पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग के काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक शेर ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से ली थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र पुर्तगाल था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पांडिचेरी थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। राजेंद्र चोल प्रथम को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है। चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश के शासनकाल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को उत्तर भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। सेनगुट्टवन चेर शासक था जिसने पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था।
तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन से संबंधित है। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा मीर जाफर को दी गई थी। चोल राजवंश का संस्थापक विजयपाल चोल था। दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में राजेंद्र चोल को जाना जाता है। उत्तर भारत का नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। चोल वंश राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया था। कावेरी डेल्टा में विजयालय शासक द्वारा तंजावुर शहर का निर्माण किया गया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। तोलकाप्पियम संगम युगीन व्याकरण रचना है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य शासक था जिसने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। वेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भीमराव अंबेडकर ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में भारत आए थे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यह संकल्प वर्धा योजना द्वारा पारित किया गया था। गांधी जी ने सामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। जब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय गांधी जी प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। वर्ष 1946 में भारत हिंदू फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठावान बर्बादी बताया था। स्वामी श्रद्धानंद ने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। रॉलेट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी थी। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य व कृषि विभाग था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। महात्मा गांधी 1915 में एसएस खादी जहाज से भारत वापस लौटकर आए थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन CR दास जी से संबंधित है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत में द्वैत शासन मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से प्रारंभ किया गया। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि उस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। वर्ष 1905 से 1920 तक के समय को उग्रवादी चरण कहा जाता है। वर्ष 1920 से 1948 तक के समय को गांधी युग कहा जाता है। 1857 की क्रांति का अंत ग्वालियर शहर पर हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 150 से ज़्यादा ऑनलाइन क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।